नमस्कार दोस्तों, अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपको डरा देगी बल्कि आपके मन में यह सवाल भी छोड़ जाएगी कि क्या पेड़ भी जिंदा होते हैं। क्या किसी जगह की मिट्टी में सिर्फ खुशबू नहीं, बदला भी पल सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक दूर बसे गांव गोकुलपुर की। एक शांत गांव जहां दिन में बच्चों की हंसी गूंजती थी और रात में लोरी की धीमी आवाजें। लेकिन उस गांव के बाहर एक ऐसा आम का बागीचा था जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। लोग उसे शापित बाग कहते थे। बहुत साल पहले यही बागीचा पूरे जिले में मशहूर था। वहां के आम इतने रसदार और मीठे होते थे कि शहरों से लोग उन्हें खरीदने आते थे। उस बागीचे के मालिक थे भोलाराम, जो एक समय में गांव के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ी, वैसे वैसे भोलाराम का दिल सख्त होता गया। उसने गांव के बाहर की कुछ जमीनें भी जबरन हथिया लीं, जिनमें एक टुकड़ा वह भी था जहां एक साधु स्वामी तर्पणानंद बरसों से तपस्या कर रहे थे। स्वामी को वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया। उनकी कुटिया तोड़ दी गई और वहां भी आम के पेड़ लगा दिए गए। साधु ने जाते जाते बस एक बात कही थी, तूने मेरी तपोभूमि को छेड़ा है, अब ये जमीन हर जीवन को निगलेगी। ये आम अब मीठे नहीं, मौत देंगे। गांव वाले उस वक्त इसे बस साधु का क्रोध मानकर भूल गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज तक लोगों की रूह कंपा देता है। सबसे पहले भोलाराम का बड़ा बेटा लापता हुआ। कई दिन तक ढूंढने के बाद उसकी लाश बाग के सबसे पुराने पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके दोनों कानों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में कुछ फाड़ दिया हो। उसके कुछ ही दिन बाद भोलाराम की पत्नी की भी रहस्यमयी मौत हो गई। वो रात में चीखते हुए मरी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, वो फुसफुसा रहा है। मेरे कान में गांव में डर फैलने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को बाग की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनी थी। कुछ ने कहा कि पेड़ अपने आप हिलते हैं जब हवा भी नहीं चलती। आखिरकार भोलाराम खुद उस रात बाग में गया, ये साबित करने की सब अफवाहें हैं, लेकिन वो भी कभी लौट कर नहीं आया। इसके बाद वो बाग बंद कर दिया गया। लोहे के गेट पर जंजीरें डाल दी गईं और गांव वालों ने उसे देखना तक बंद कर दिया। सालों बीत गए, लोग भूल गए, लेकिन जमीन नहीं भूली। आज से करीब 6 महीने पहले 3 दोस्त विवेक, रिया और कैफ, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, रियल हाउंटिंग्स इंडिया, उन्हें इस बाग के बारे में एक गांव वाले ने बताया। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस बाग में रात बिताकर सब रिकॉर्ड करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी को मजाक समझा। वो रात थी अमावस्या की, चारों ओर घुप अंधेरा, हवा भी जैसे थम गई थी। तीनों कैमरे, टॉर्च और साउंड रिकॉर्डर लेकर बाग के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनकी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। विवेक ने मजाक में कहा, शायद पेड़ों को लाइट पसंद नहीं। लेकिन तभी हवा में कुछ अजीब सरसराहट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। रिया ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, हम गोकुलपुर के शापित बाग में हैं। देख सकते हैं चारों ओर सन्नाटा है। ये वही जगह है जहां कई लोग लापता हुए थे। हम यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करने आए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। कैफ ने एक पेड़ के नीचे कुछ देखा, एक टूटी हुई माला, कुछ राख और एक पुराना लोटा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूजा की थी। तभी एक आम गिरा, एकदम अचानक। लेकिन वो आम जमीन पर गिरते ही जैसे खून में बदल गया। रिया चीख पड़ी। विवेक ने कैमरा नीचे किया और कहा, यह क्या था? उसके बाद सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। रिया को लगा किसी ने उसके कान में कुछ कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने बस इतना कहा, उसने मेरा नाम लिया, मेरे बहुत पास से। वो कह रहा था, आम खाओ, आत्मा दो। कैफ ने तुरंत कैमरा रिया की ओर किया, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से एकदम अलग आवाज निकल रही थी, स्वाहा, ये जमीन अब भूखी है, आम खाओ, आत्मा दो। विवेक और कैफ घबरा गए। तभी एक पेड़ की शाखा अचानक जमीन तक आई और कैफ के गले को जकड़ लिया। वो चीखते हुए जमीन पर गिरा और फिर उसकी आवाज ही गायब हो गई। विवेक भागा, लेकिन अब उसे रास्ता ही नहीं दिख रहा था। सारे पेड़ एक जैसे दिखने लगे। टॉर्च बंद हो चुकी थी। अंधेरे में उसे लगता जैसे कोई उसके कान के बहुत पास सांस ले रहा हो। अचानक उसे एक आवाज आई, तू भी खा, ये आम तेरे लिए है।
उसने देखा एक पेड़ की शाखा पर एक चमकदार आम लटका था, लेकिन वो आम आम नहीं, किसी बच्चे के कटे हुए सिर जैसा लग रहा था। किसी तरह सुबह तक विवेक गांव के बाहर वाली सड़क पर गिरा मिला। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए और दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। वो बस बार बार यही कह रहा था, वो पेड़ चलते हैं, वो सांस लेते हैं, आम मत खाना। रिया की लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी मिली, ठीक वैसे ही जैसे भोलाराम का बेटा मिला था, और कैफ का कुछ पता नहीं चला। बस एक कैमरा बरामद हुआ जिसमें एक आखिरी फुटेज था, जिसमें दिख रहा था एक आम का पेड़ हंस रहा है, उसकी छाल में इंसानी चेहरे उभर रहे हैं और एक आवाज आ रही थी, स्वामी तर्पणानंद का बदला अब पूरा हो रहा है। गांव वालों ने फिर से उस बाग को सील कर दिया। लोहे की ओर भी मोटी जंजीरें डाली गईं। अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, और कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस बाग से कान में फुसफुसाती आवाज आती है, आम खाओ, आत्मा दो। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।